नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज विशेष में हम बात करेंगे उन शहीदों की जिन्होंने राजौरी में अपना बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, तलाशी अभियान चल रहा है। आसमान से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जंगल पर नजर रखी जा रही है। जंगलों में सेना के जवान पैदल तलाशी भी ले रहे हैं, घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के राजौरी में हुए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बार के हमले में किसी स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर का भी हाथ हो सकता है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कल शाम 3:45 बजे आतंकवादियों ने राजौरी पुंछ में सेना पर घात लगाकर कैसे हमला किया, क्यों आतंकवादियों ने हमले के लिए एक विशेष जगह को चुना जहां वो सेना के जवानों पर भारी पड़ सके। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। पहाड़ी रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़ी सेना की जिप्सी का ये हाल इस इलाके का हाल बता रहा है कि असल में हालात किस कदर खस्ता हाल है। कार के शीशे टूटे हैं, फौजी जवानों के हेलमेट टूटे पड़े हैं और अपने लाल के खून से लाल हो चुकी जमीन पर फैले ये खूनी धब्बे। जम्मू कश्मीर के राजौरी का यही वो पहाड़ी इलाका है जहां आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के काफिलों को निशाना बनाया। राजौरी में इसी पहाड़ी इलाके में इन दिनों आतंकवादियों की घुसपैठ है। 19-20 दिसंबर की रात सुरनकोट इलाके में एक पुलिस कैंप पर धमाका हुआ था। 20 जनवरी को जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बुधवार से शुरू हुए एनकाउंटर के लिए अपने फौजी जवानों के साथ आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जब जवान इस इलाके से गुजर कर जाने वाले थे, तभी आतंकवादियों ने गुरुवार करीब 3:45 बजे के आसपास हमला कर दिया। जो आतंकवादी हैं वो 3 से 4 है संख्या में, और उनने पहले से रेकी की थी इस पूरे क्षेत्र की कि किस प्रकार वो सेना के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे। और एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुना गया था, और उसके नीचे बिल्कुल एक मोड़ है, और वो मोड़ जो है काफी सख्त मोड़ है, और वहां पर कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको अपनी रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी, और जैसे ही सेना के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में, और जैसी वो गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है, अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है, और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। यह हमला डेरा की गली और बुफलियाज के बीच धतियार मोड़ पर किया गया। हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर चले गए और फिर वहां से निशाना बनाकर सेना के वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में धतियार मोड़ को शायद इसलिए चुना गया क्योंकि यहां तीव्र मोड़ है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। आतंकवादियों के डायरेक्ट फायर की चपेट में सेना के 2 वाहन आए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी उस स्थान से भागने में सफल रहे। शहीद सेना के जवानों के हथियार गायब हैं और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार छीनकर भाग गए। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी चल रही है। सेना को खबर है कि आतंकवादी इसी इलाके में छिपे हुए हैं और उन्हें तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुनील जी भट्ट, आज तक। और सबसे अधिक विचार करने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही सीमा सिक्योरिटी
कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड के बारे में बताया था। उस समय उन्होंने यह कहा था कि लॉन्चिंग पैड में 300 के करीब आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं और एक सप्ताह बाद ही सेना के काफिले पर हमला हो गया। और यही प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। राजौरी का केसरी हिल्स इलाका कुदरती तौर पर ऐसा है जो घुसपैठ करने वाले आतंकियों को बहुत ही रास आता है। लेकिन केवल यही एक जरिया नहीं है घुसपैठ का। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में OGW भी रास्ता दिखाते हैं। सरहद पर भारत में घुसने के कम से कम 10 ऐसे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल आतंकवादी घुसपैठ के लिए करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथनवाली फॉरेस्ट में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मजूद के रास्ते भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह पीओके के कोटकोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकेल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की फिराक में आतंकवादी रहते हैं। इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कस नाला होते हुए राजौरी में घुसपैठ की साजिश आतंकवादी करते हैं। 7वां रूट पीओके के बोई इलाके में जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके अलावा पीओके के ही खुईरे दट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिल काका इलाके में भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश होती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पीओके के 7 ऐसे गांव भी हैं जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। इन गांवों में पंजन, मैट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट, दांतोटे, ताराकुंडी और जांद्रोट। केसरी हिल्स के इलाके में कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनकी संख्या लगभग 12 के आसपास बताई जा रही है। इन प्राकृतिक गुफाओं में आकर के आतंकी छिप जा रहे हैं और उसके बाद घात लगाकर सेना की गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ करने के लिए नए नए रास्तों का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल यहां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ये आतंकी जिस तरीके से छिपकर बैठे हुए हैं उनको लेकर के बड़ा सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सरदर्द बना हुआ है। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की थी और एक हफ्ते के अंदर ही अटैक हो जाता है। बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए अराउंड 250 से 300 लॉन्चिंग पॉइंट पे मिलिटेंट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार हैं, लेकिन हमने बहुत ही मुस्तैदी से आर्मी के साथ सभी वल्नरेबल पैच को बड़े अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है और ये हमको पूरा विश्वास है कि हम किसी भी तरह के ऐसे भी कैसा भी इन्फिल्ट्रेशन अटैक में उसको नाकामयाब। सर आप साफ है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक उन घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है जो हर घड़ी घाटी को खून से लाल करने के इरादे से घुसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादी दरअसल पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं जो घाटी में आतंकी वारदात के इरादे से घुसकर आते हैं। प्रश्न यही उठता है कि आखिर वो कौन से रास्ते हैं जहां से इन घुसपैठियों को भारत की सीमा में घुसने का रास्ता मिल ही जाता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जिस हिस्से में सेना के काफिले पर हमला हुआ वो जगह पाकिस्तान की सरहद से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। इसे नक्शे पर समझिए। पाकिस्तानी सरहद के करीब का ये इलाका घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। दक्षिण की ओर राजौरी है और ऊपर उत्तर की ओर पुंछ का सूरनकोट इलाका है और इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज का वो इलाका है जो बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसी बीहड़ और बियाबान इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के ऊपर पहाड़ी के ऊपर से हमला किया। ये टोपा पीर का इलाका है जहां के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया और नीचे दाईं ओर आप बफलियाज देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो पीले रंग से आप सरपीले रास्ते देख रहे हैं यही वो सड़क है जिससे सेना के जवान जा रहे थे और पहाड़ी सड़क पर तेज और खतरनाक मोड़ भी है।
इन्हीं में से एक मोड़ पर आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया जब उनकी रफ्तार बेहद कम थी। और इस तस्वीर में जो आप गहरे घने रंग का इलाका देख रहे हैं, ये वो बेहद घने जंगल हैं जिसमें कई पहाड़ी गुफाएं भी हैं। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में छिप गए और जिन्हें बिलों से निकालने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये जो इलाका है, यहाँ का जो राजौरी पुंछ का इलाका है, बेसिकली अब सैनिटाइजेशन जो है सारे जम्मू कश्मीर के अंदर अब यहाँ पे शुरू की हुई है इन्होंने, और इसको ज्यादा जोर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहां से ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 के तहत जो वहां से भागे हैं वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पुंछ और राजौरी जिले के अंदर आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं और इन्हीं हमलों में सेना को भी निशाना बनाया जा रहा है। राजौरी में सेना के काफिले पर जो हमला हुआ है, उस हमले की जांच को एनआईए को जल्द ही दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि एनआईए की टीम राजौरी जाएगी और वहां स्पॉट का निरीक्षण करेगी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुख्य आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इन नामों का इस्तेमाल न करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे आतंकी संगठनों के छद्म नामों का इस्तेमाल कर इनके द्वारा हमला कराया जा रहा है। और यही वजह है कि एनआईए अब इसके अंदर तक जाकर के पूरे मामले की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में सिर्फ इस साल 21 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आखिर आतंकवादी ऐसे हमले में कामयाब क्यों हो रहे हैं? आज तक ब्यूरो। राजौरी में सेना के जवान आतंकवादियों की तलाश में लगे हुए हैं। सेना पर हमले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे विरासत की गलतियों से कांग्रेस से जोड़ दिया। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए? रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंक, और हमारे सिपाही, वो बेचारा क्या कर रहा था? वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने, मार दिया उसको। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। आपके गलत, अब ये तो जो कुछ भी आप गलतियां की थी इतिहास में, ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये एक। लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। दूसरी बात, जो सिर्फ जो हो रहा है बॉर्डर में, जहाँ बॉर्डर में हो रहा है, वो भी संख्या बहुत कम हो गई। परसेंटेज वाइज इफ यू लुक एट इट, वो बहुत ही कम हुआ है। तो एक भी टेररिस्ट घटना को हम टॉलरेट नहीं करते हैं, लेकिन पूरा इरेडिकेट करने के लिए एफर्ट चल रहा है, लेकिन बहुत हद तक सक्सेस मिल रहा है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।